करें तो उसमें इलियास पठान और राहिल पठान दो बाप बेटे खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए हकीम हकीम भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। हकीम भाई बोरीवली में आपके एक मित्र है शकील भाई, न्यू ड्रीमलैंड वाले, आपको बहुत याद करते रहते हैं, तो उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजी है। हकीम भाई, क्या वजह है पिछले कुछ सालों में आपने अपने पेस को कम कर दिया और आप टिप्पे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? एक्चुअली क्या वो इंजरी की वजह से हो गया है, मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था, नी का प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से पेस कम कर दिया है अभी। और नी में थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन डॉक्टर बोला है खेल सकता हूँ इसके लिए। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलकर कैसा लगा? आमतौर पर आप जो है सीमेंट और कंक्रीट या डामर के विकेट पे कम खेलते हैं, तो इस टूर्नामेंट के लिए क्या आपको वाकई में अपनी गेंदबाजी और स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना पड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग बॉम्बे के क्रिकेटर्स लोग कैसा है, हर विकेट पे खेलने का हम लोग को एक्सपीरियंस रहता है, तो हम लोग को कुछ ऐसा इधर हार्ड नहीं लगा बॉलिंग डालने के लिए। बस अपना लाइन एंड लेंथ पे ध्यान दिए और बस अभी आगे लक फैक्टर है सब जो भी है। और हकीम भाई, जो उस्मान और सैंडी ने शुरुआत करके दी, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि राडो की घड़ी और एक तरफ रोलेक्स की घड़ी जैसा टाइमिंग हो रहा था। ये क्रिकेटरों को तैयार करने में क्या कोई खास आप लोगों ने मेहनत ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे अच्छी क्रिकेट ही खेलते हैं और हम लोग सब एक्चुअली अलग टीम से है। उस्मान रेगुलरली ओपन टूर्नामेंट हमारे में ही खेलता है, सैंडी भी अभी ज़्यादा करके हमारे में ही खेला, तो हम लोग का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है, इसलिए एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग एक टीम के हिसाब से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं बस। और आखिरी सवाल, इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इसको डेफिनेटली माना जाएगा, क्या महसूस कर रहे हैं? एक टूर्नामेंट का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। मैं एक्चुअली घर पे बैठ के भी रोज़ ये टूर्नामेंट लाइव देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो दो ओपन के फील्डर हैं यहाँ पे, गैसू और बिलाल, वो यहाँ पे भिवंडी इंटर खेलते हैं, तो उनके मैचेस स्पेशली हम लोग घर पे बैठ के देखते हैं। और ये ग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है और बहुत अच्छा ग्राउंड है ये। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम भाई हमसे बात करने के लिए। दोस्तों मैं बताता चलूं, दुनिया का ये नंबर 1 टूर्नामेंट है, और ये टूर्नामेंट अलग क्यों है? एक साल ऐसा था अजय घरत, जब आधा पिच जो है कंक्रीट का था और आधा जो पिच था वो मिट्टी का था, और इस तरह की जो सोच है ये केवल एक ही आदमी कर सकता है, VILAS, दैट इज विलास आर। और इसीलिए मुझे कादर की वो लाइन याद आती है, नाम है विलास और क्रिकेट खेलते हैं फर्स्ट क्लास। आइए, संदीप आचार्य हमारे बीच कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद। संदीप, सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन मॅन ऑफ द मॅच साठी। वाटलं होतं का पहिल्याच सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच होशील? मला नाही वाटलं, कारण की माझ्यासोबत उस्मान पटेल हा बॅटिंग करतो आहे, कारण तो रायगडचा एक स्टार फलंदाज आहे, म्हणून त्यासाठी मला नाही वाटलं की मी त्याच्यासमोर जास्त खेळू शकतो। एवढे सर्व सुपरस्टार खेळाडूंमध्ये आघाडीला जाणं, फलंदाजीसाठी संधी मिळावी आणि त्या संधीचं सोनं करणं, म्हणजे तू दाखवलंय की तुझं सिलेक्शन सार्थक केलंय। तर यापुढे काय म्हणजे विशेष डावपेच तुम्ही आखणार आहात आता जो फ्री टाइम आहे त्याच्यामध्ये? नाही, आम्ही तो जॉब पर्सन आहे, जॉबला जातो आणि फ्री टाईममध्ये आम्ही प्रॅक्टिस करतो, जेव्हा टाईम मिळेल आम्ही प्रॅक्टिस करतो, असं आहे। कारण की जॉबसाठी आम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करावं लागतं, सकाळी 7ला उठून जरा प्रॅक्टिस करतो, संध्याकाळी काही टाईम भेटलं 5च्या नंतर ते प्रॅक्टिस करतो आम्ही। आणि 4 खेळाडू तुमचे नव्हते, तर म्हणजे प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, विटामिन आणि कॅल्शियम तुमचे नसल्या कारणाने कधी असं वाटलं होतं की आपण कधी ICU मध्ये जाऊ शकतो? असं वाटलेलं तर नव्हतं, कारण की आमच्याकडे अजून 2 बॉलर आहेत इनफिल्डमध्ये, त्यांना आम्ही बॉलिंग दिलं नाही, पण तरी पण एक कमीपणा वाटतं, तरी हे कोण पण नव्हतं म्हणून। चांगले एकदा बॉलर, आता आमचे बॉलर शिरून आहे, पिंटू पारचन आहे बॅट्समनमध्ये, आतिश आणि प्रनिल मोरे हा पण नाही, तर जरा कमी तर वाटणार ना, कोणाला पण वाटणार। टीममध्ये परफेक्ट 11 पाहिजे, कमी मॅच जिंकू शकतो, तर मॅच चांगली आहे, तर पिंटू आणि आतिश गुंगा वगैरे असतील तर जरा मॅच चांगली आहे। संदीप, तुझं मनापासून अभिनंदन। म्हणजे एक सँडी होता संदीप पाटील, ज्याची एक आत्मकथा रिलीज झाली होती, सँडी स्टॉर्म्स, तर त्या सँडी स्टॉर्मची तू आज आम्हाला आठवण करून दिली आहे। तर तुझं क्रिकेट अजून चांगलं व्हावं आणि ते बहरावं, चतुरस्त्र व्हावं, अशी आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। थँक्यू सर। तर आता परत एकदा वळूया मच्छिंद्र आणि अजय घरत यांच्याकडे। धन्यवाद हरीश पंड्या। तो संदीप को आपने सुना, अब आप सुनने जा रहे हैं जय कुमार स्पोर्ट्स के कैप्टन
इलियास पठान को। इलियास, आप हमें सुन पा रहे हैं इस समय? इलियास भाई, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? कैप्टन ऑफ जय कुमार स्पोर्ट्स। बैटिंग पावर प्ले पहले ही ओवर में लिया गया है हरीश, और उसमें विकेट भी गिरा है दूसरी ही गेंद पर। पहली गेंद पर सिंगल बनाया था विशाल ने, लेकिन हरी बबन जो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइकर टेनिस क्रिकेट बॉल के कैच आउट हुए। जय कुमार स्पोर्ट्स के कैप्टन इलियास पठान, क्या आप हमें इस समय सुन पा रहे हैं? इलियास भाई, आपके पास माइक दिया गया है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, पावर प्ले है, माइक देना है। गेंदबाजी कर रहे हैं मुबीन। खिलाड़ियों का अच्छा उपयोग, बढ़िया गेंद थी, उसको मोड़ दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। सिंगल मिलता हुआ बैट्समैन को। पहली गेंद से रिदम में नजर आ रहे हैं गेंदबाज। अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को इस बैटिंग पावर प्ले में, पहला ही ओवर मैच का। वीर तानाजी दापोड़े टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने पर मजबूर। नए बैट्समैन बायत के प्रताप भोईर, और इनके पास भी गजब का अनुभव है। बायत की बहुत ही स्टाइलिश धुआंधार बल्लेबाज है। अजय, एक बात पक्की है कि जब लेफ्टी बैट्समैन ड्राइव करता है, पुल करता है, उसको देखने का, उसका जो सौंदर्य है, उसका एक अलग मजा रहता है। आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी, मैथ्यू हेडन से लेके आप देखे, जयसूर्या को देखे, सईद अनवर को देखे, सौरव गांगुली को देखे, शेयर क्लास। आगे रखा था ड्राइव करते हुए उसको मैदान की दिशा में एक रन के लिए। उसके पीछे वजह यह है हरीश की बायत के खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं। वैसे भी दुनिया में बायत के जो इंसान है वो दायत की तुलना में थोड़े कम ही नजर आते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि विश्व में पोलो एकमात्र ऐसा खेल है, पोलो, जिसमें बाएं हाथ से खेला नहीं जाता। यू हैव टू कंपल्सरी प्ले विद राइट हैंड। दैट इज द ओनली स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड वेयर यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। रिवर्स की कोशिश, अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। उत्साह जरूर था उसमें, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। बैटिंग पावर प्ले पहले ओवर में लिया गया सलामी बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन उसका अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। ने फुटवर्क अभी भी टेंटेटिव है। आप देखिए, जो फुटवर्क होता है वो अगर अच्छा हो तो खिलाड़ी अपने आप को एक आदर्श स्थिति में पाता है जहां से वो अपने शॉट को अंजाम दे पाता है। पहले ही खेल बैठे, लाइन को भाप नहीं पाए थे। अच्छी गेंद वहां पर, एक शानदार ओवर समाप्त हुआ। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर वीर तानाजी दापोड़े। बैटिंग पावर प्ले भी समाप्त हुआ इसके साथ ही। ये वीआईपी डाइस का जबरदस्त नजारा। नहीं, वाकई में अजय, एक चीज और है, चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम होते हैं उसका स्टेज फंक्शन, इसका भी एक अपना खूबसूरत और दिलकश मंजर होता है। मुझे याद है, एक वर्ष था जब एडवोकेट्स एक दिन आए थे, एक दिन पत्रकार आए थे, एक दिन सियासी नेता आए थे, तो मतलब इंजीनियर्स आए थे एक दिन। मतलब चैलेंज स्पोर्ट्स का जो क्रिकेट है, दिस इज अ क्रिकेट फॉर एवरीवन। जो कहते हैं ना इंग्लिश में, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ये चैलेंज स्पोर्ट्स के क्रिकेट की पहचान है। जी हाँ, क्रिकेट की ये बहुत ही खूबसूरत सौगात आप सभी के लिए लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब द्वारा। ये आशा पाटिल गैलरी का नज़ारा, जहाँ पर दर्शक बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। कभी भी उस गैलरी में देखने का, वहाँ से देखने का मज़ा कुछ अलग ही रहता है। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड और आशा पाटिल साउथ व्यूअर्स गैलरी, ये संजय साळंके और कृष्णा गाजिंगी ने 35 दिन में तैयार की थी, और साहब ने खुद शाबाशी दी थी, उनका सत्कार किया था। गुड जॉब कृष्णा एंड संजय। वाकई में सराहनीय काम किया। बायत के बैट्समैन प्रताप भोईर इस समय फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डिंग को खोल दिया है कप्तान ने, और कोई भी कप्तान ये नहीं चाहता कि उसके ज़्यादा फील्डर घेरे के अंदर रहे, क्योंकि 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। गेंदबाजी के लिए अब आसिफ। लेंथ गेंद
पुल करना चाहा उसको, पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं थी। डिप मिड विकेट पर फील्डर भी तैनात था। एक एक रन से ज़्यादा परेशानी होती नहीं है टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजों को, क्योंकि बैट्समैन की जो कोशिश रहती है वो बड़ी बड़ी शॉट्स खेलने की रहती है, और यदि आप बड़े शॉट्स खेलने से भी रोकते हैं बल्लेबाजों को तो भी आपकी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जीत रहती है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्ट्राइक को घुमा रहे हैं। देखिए स्कोर बोर्ड अभी गति में रख रहे हैं, इस वक्त 4 और 6 का वक्त नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 और 2 बनाने के लिए क्या आपको आमंत्रण पत्रिका की जरूरत नहीं है, आपको बनाते रहना होगा। जी हाँ बिल्कुल, और ये तोहफे के रूप में रन आएंगे। 1 रन दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने, और वाइड भी, तो 2 रन वहां पर बोनस मिलते हुए। बहुत दिशाहीन गेंद थी। कई सालों का तजुर्बा है आसिफ के पास, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। फुल टॉस उठा दिया उसको, 2 फील्डर के बीच में से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। क्या टाइमिंग के साथ खेला है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, और जब वो गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ और उसकी जो आवाज निकली, मतलब फिल्म कर्मा का मुझे वो डायलॉग याद है, डॉक्टर डैन इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, उस तरह से उसको बाहर फेंक दिया था 6 रन के लिए। हॉट शॉट। निश्चित रूप से ये देखिए बैट के बीचों बीच लेकर खेला था, थोड़ा सा फ्लैट भी चला गया था, गैप में गया, ये बहुत बड़ी बात। अच्छी वापसी, इस बार भी आवाज अच्छी निकली, लेकिन ये अच्छी आवाज गेंदबाज के लिए थी क्योंकि गेंद यॉर्कर लेन थी। नहीं, चतुर गेंदबाज उसी को कहते हैं। देखिए सीमित ओवरों का क्रिकेट है, ये बल्लेबाजों का क्रिकेट है, इसमें गेंदबाजों के लिए करने के लिए बहुत कम अवकाश रहता है। मतलब हिंदी फिल्मों में जो रोल हीरोइन का रहता है वो गेंदबाजों का लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में रहता है। बहुत बड़ा शॉट मैदान के बाहर, 6 रन। और आसिफ रंगरेज बताते हुए कि ये 300वां सिक्सर है, सिक्सर मीटर का ये 300वां छक्का, छक्के छुड़ाने वाला छक्का जिसको कह सकते हैं। निश्चित रूप से ये देखिए रिप्ले में स्लॉक किया था, बहुत ही जबरदस्त स्लॉट में आ गई थी बल्लेबाज के। लेंथ बॉल करना कहीं ना कहीं गलती हो रही है इस समय। फुल टॉस, रिवर्स स्वीप किया है, गैप में निकाल दिया है, मौका नहीं फील्डर के पास, चौका। अब की बार दिखाते हुए कि मैं ऑफ साइड पर भी रन बना सकता हूं। और आगे बढ़ता हुआ 23 पर, और इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल, खेल रहे हैं 11 पर, प्रताप 9 पर। प्रताप के प्रताप भी देखने को मिल रहे हैं, और विशाल के विशाल स्ट्रोक्स। महंगा ओवर साबित होता हुआ। वापसी अच्छी की है, बैकलिफ को नीचा ही रखा था, टर्न किया ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की दिशा में सिंगल के लिए। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर के लिए बैट्समैन विशाल। 2 ओवर का खेल समाप्त, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर वीर तानाजी दापोड़े। इसके बाद कौन सा मैच है आइए देखते हैं। ओम साई वाशेरे बनाम राहुल 11। ये प्रियांशी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, मुस्कुराता हुआ, ये हंसता हुआ, खेलता हुआ चेहरा। और थोड़ी देर बाद हम वहां पर पहुंचेंगे प्रियांशी स्टूडियो में। तो इस वक्त 2 ओवर का खेल हुआ है, 24 रन बने हैं, यानी कि पिछले ओवर में 15 रन आए, और रन रेट जो है थोड़ा सा नीचे आया है। सॉरी 21 केम ऑफ दैट ओवर, यानी कि अब रन रेट जो है ये बहुत ऊपर छलांग लगा चुका है, मुंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स की तरह ऊपर जाता हुआ। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ते हुए मचिंद्र पाटिल। वेलकम मचिंद्र टू द कमेंट्री बॉक्स, वेलकम। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज सोहेल गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। आशा पटेल स्टैंड का नजारा दिखाया जा रहा था, कई दर्शक वहां से खेल का आनंद ले रहे हैं। और अब मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं यहाँ पर मचिंद्र पाटिल। स्वागत है मचिंद्र। स्लॉक स्वीप, और कहा गई गेंद, हवा में चली गई थी, अच्छा कैच बाउंड्री पर।
मच्छिंद्र पाटिल, आप भी हारून लाल या शोएब अख्तर से कम नहीं है, कमेंट्री बॉक्स में आते हैं तो विकेट गिरते हैं। ये फुल टॉस गेंद थी, एक घुटना नीचे टिका कर स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, काफी ऊपर चली गई थी, एलिवेशन कुछ ज्यादा ही बन गया। मिड विकेट बाउंड्री पर अच्छा कैच, जजमेंट बहुत बढ़िया था फील्डर का। इस तरह के कैच मुश्किल रहते हैं क्योंकि काफी देर हवा में रहती है और काफी कुछ दिमाग में चलता रहता है फील्डर के। बिल्कुल सही कहा पर बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। समय मिलता है यहाँ पर जब हवा में गेंद होती है तो वहाँ पर जाकर सेट होकर बिल्कुल फैसला करने का कि क्या कैच कहाँ पर लेना है, और ये बड़ी यहाँ पर विकेट। ये देखिए लीजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास सार पाटिल साहब इतिहास पर इतिहास रचते जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के जरिए। फिर से देखते हैं, नजदीक से देखते हैं, विकेट, सिर काफी ऊपर चला गया और कितनी ऊपर चली गई थी गेंद, कैमरा वर्क कितना बढ़िया है और ये वर्क भी तो अच्छा है फील्डर का। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया उसको डीप कवर में, एक रन के लिए। बहुत अच्छा फुटवर्क यहाँ पर नजर आया, जिस तरह से गेंद को खेल दिया और कारपेट के सहारे के लिए बैकलिप को बहुत नीचे रखा और महफूज स्ट्रोक खेलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वाड़ा के काफी खिलाड़ी जय कुमार स्पोर्ट्स में। बढ़िया गेंद, जोरदार अपील वहां पर, लेकिन अंपायर अपनी जगह से हट गए थे वहां पर। एक रन दौड़कर पूरा किया है बैट्समैन ने, लेग बाई का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी जी भी मैच का मजा ले रहे हैं, प्रदीप जैन वहां पर नजर आ रहे हैं। पिछली दो गेंदों की बातें करेंगे तो पिछली दो गेंदें काफी नीचे रखी यहाँ पर, यानी कि लो रखी है, जो बल्लेबाज को स्ट्रोक में तब्दील करने में कहीं यहाँ पर परेशानी उलझन निर्माण कर रही है। फुल टॉस गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहा, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चली गई। एक रन मिलता हुआ वहां पर बायत के बैट्समैन प्रताप भुईर को। नंबर 3 पर खेलने के लिए आए थे अजित सुरवे, इस समय 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं, अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। टीम का स्कोर 27। अच्छा ड्राइव, लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाएंगे। कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से लगभग खिला था उसको, डीप में फील्डर पहुंचे गेंद की तरफ, सिंगल केवल। एक अच्छा ओवर साबित हो रहा है सोहेल का, बिल्कुल भी मौके नहीं दे रहे हाथ खोलने के लिए, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी। और ज्यादातर गेंदे की बात करेंगे तो यहाँ पर फुल डिलीवरी यहाँ पर की उन्होंने और गुडलैंड स्पॉट से ही गेंदे को उन्होंने टेक ऑफ किया है। इस बार कलाइयों का उपयोग हवा में खिला है फील्डर वहां पर, लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। काफी ताकत है इस खिलाड़ी के कलाइयों में, केवल फ्लिक पर कर दिया था। दर्शक निश्चित रूप से प्रतीक्षा कर रहे इस समय रिप्ले में देखना चाहेंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत शॉट था। ये देखिए, थोड़ा पीछे चले गए क्रीज में, फील्डर वहां पर, ओहो हो, स्पंजी बाउंस टेनिस बॉल का ओवर। गेंद ज्यादा फ्लाइंग हुई यहाँ पर और यही कारण था कि फील्ड नहीं कर पाया यहाँ पर और मौका मिला यहाँ पर 4 रन बनाने का। 3 ओवर की समाप्ति, वीर तानाजी दापोड़े 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये वीआईपी डाइस का मंजर, इलियास पठान और राहिल पठान 2 बाप बेटे इस टीम में खेलते हैं जय कुमार स्पोर्ट्स में, लेकिन आज राहिल पठान इंजर्ड होने की वजह से नहीं खेल रहे इस मैच में। तिरछी निकल गई गेंद, नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है डॉट बॉल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का हम जिक्र करें तो क्रिस केन्स और उनके पिताश्री लांस केन्स बहुत सफल रहे थे न्यूजीलैंड के लिए। फुल टॉस थी गेंद, टाइम नहीं कर पा रहे हैं। ताकत काफी है बल्लेबाज के पास, लेकिन टाइमिंग की भी तो जरूरत है। आज बहुत बढ़िया क्रिकेट हम देख पा रहे हैं। गेंदबाजी कितनी संतुलित है, देखिए लेंथ और लाइन के ऊपर किस तरह से कंट्रोल है, शोल्डर का इस्तेमाल देखिए, पॉपिन क्रीज का इस्तेमाल देखिए, और जब गेंदबाज डिलीव करते गेंद को तो फॉलो थ्रू में देखिए बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्रिकेट।
पहला ओवर भी सफल रहा था मुबीन का। जय पाटिल आपके टीवी स्क्रीन पर। सीधे बैट से खेला है, मीठी आवाज निकली, लेकिन उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण बॉलर के पीछे सीधे साइड स्क्रीन की तरफ। जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ रही है यहाँ पर बड़े स्ट्रोक के लिए, बहुत इंतजार करवाया जा रहा है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितनी काबिल तारीफ गेंदबाजी मैदान पर जारी है। गलत लाइन पर खेल रहे हैं, गेंद की लाइन को नहीं परख पा रहे हैं। और जब से क्रीज पर पहुंचे अजित सुरवे, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है उनके बल्लेबाजी में। क्षमता रखते हैं बड़े शॉट्स खेलने की, लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे की पिछले कुछ गेंदों से हम देख रहे हैं। रन नहीं बन रहा है जितने की उम्मीद की थी यहाँ से, क्योंकि पहले 2 ओवर में 21 थे। प्रश्न पूछा गया और जी हाँ में उसका आंसर मिलता हुआ। बैट्समैन आउट। वीआईपी टाइप पर जहां पर जय पाटिल भी मैच का मजा ले रहे हैं। विकेट देखते हैं रिप्ले में। बायत के गेंदबाज मुबीन की ये गेंद थी और ये तो आसान सा मामला था, आसान सा निर्णय था अंपायर के लिए। अच्छा फैसला। और गेंद को जिस तरह से खेलने का जरिया बनाया था, बैकवर्ड पर गए थे और ऑन साइड में एक्रॉस क्रिकेट खेलने का प्रयास किया और गेंद यहाँ पर काफी नीचे रह गई और बिल्कुल सही फैसला अंपायर का आउट करार किया। पर टच में नजर नहीं आए अजित सुरवे, उन्होंने थोड़ा सा निराश किया दर्शकों को अपने बल्ले से। जय पाटिल इस मैच का लुत्फ उठाते हुए हैंडसम पर्सनालिटी मैन, बहुत बढ़िया उपलब्धि रही है इस प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे तो अब देख पा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता प्रतिभा विलास 7 2016 का यह शानदार समा इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए, खुश रहो, सदा खुश रहो। चलते रहो जीवन के सफर में, कहीं ऐसे आपको बिल्कुल उलझन आएगी, उस उलझन के ऊपर न देखते हुए मुस्कुराते चलिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। बहुत बढ़िया यहाँ पर लाइव कास्ट दिखाया जा रहा है, साफ सुथरा, हर एक जगह पर यहाँ पर कैमरामैन की निगाह है और हर एक एंगल से यहाँ पर ये प्रतियोगिता दिखाई जा रही है। इसके दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, सुबह से स्टेडियम आज 5-6 दिन हो चुके, 6 रातें भी हो चुके, बहुत बढ़िया दर्शकों की तादाद इस मैदान के ऊपर, और यही पहचान इस प्रतियोगिता की, दर्शकों की तादाद। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, तिरछी निकल गई थी गेंद, वाइड का इशारा। कौन बना रहे हैं? बायत के गेंदबाज है, ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं और उनका नेचुरल एंगल जो है वो बन रहा है वहां पर। स्टॉक बॉल जो बायत की गेंदबाज की होती है, लेकिन इस बार दिशाहीन हो गई थी। रन नहीं बन पा रहे हैं पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि रनों की धीमी गति मैदान के ऊपर हो रही है, तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगा जा सकता है कि गेंदबाजी कितनी इस मैदान के ऊपर नाप तोल कर की जा रही है। किफायती और अजीम शान उम्दा प्रदर्शन, वाकई तारीफ काबिल। स्कोर इस समय 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, अंदरूनी सिरा, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग पर। सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ा, सिंगल से ही ज्यादातर अब रन आ रहे हैं। स्कोर 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वीर तानाजी दापोड़े 4 ओवर्स के बाद। 50 तक रन बनेंगे ये उम्मीद की जा रही है पर कप्तान की ओर से, लेकिन जो जरिया गेंदबाजियों की गेंदबाजी करने का नहीं लग पा रहा है कि बल्लेबाज यहाँ पर रन बनाने में उनको आसानी होगी। अगले मैच के टॉस के लिए राज ओमसाई वाशेरे के कैप्टन और राहुल 11 के कैप्टन आपको पहुंचना है प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। सुहाना सफर चल रहा है, बहुत ही सुहानी और लुभावनी मनमोहक शाम यहाँ पर ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, ये छठी शाम। अगले मैच के टॉस के लिए राज TBT presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited.
Outside the off stump, batsman was looking to play on the onside. It's a dot ball. Dot ball creating pressure on the batsman. Yes, Machindra. निश्चित तरह से जिस तरह से यहाँ पर रन बनाने की कोशिश की जा रही है, Tucked away on the onside this time. Another fine delivery. Bowlers are bowling a lot of fuller lane deliveries, bowling in block hole and not allowing batsmen to free their arms. It has been superb bowling performance so far. Just except one over of Asif that went for 21. Otherwise, it has been clinical performance so far from all the bowlers. that's a good delivery timing. No chance making a big shot. Very good bowling strategy on the middle stump. You're watching the Tennis Cricket Carnival. Pratibha Vilas A1 2016, man behind show. Legend of Bhivandi, Vilas R. Patil sir on your TV screen with big man, Mr. Paresh Bhanushali ji. Looking for big hit. Didn't get hold of it. Looking for second. Slight fumble from fielder. Sloppy work and batsman gets two. Still no boundary in last few overs. Just one boundary in last 3 overs. Very difficult to making a run. The match will be Amal Dubey bowls inside edge once again. A fantastic piece of bowling. Very full, fast and furious. 80 km/h last delivery was. The speed meter is showing. Mr. Biju Thackeray is also very happy. Successful tournament going on. 6 days now is going on. So super tournament. You are watching the one of the biggest tournament, Pratibha Vilas A1 Trophy 2016. This time gets it on the bat, high in the air and taken in the deep. Good catch. Amol Dubey strikes. Amol Dubey, this man from Shirdi, experienced campaigner, bowling so well, showing his true class with the ball. Yes, he has a good experience. And always he played very well. But today is how will we play? Let's look at the action replay. Not more timing. Let's get a simple catch, taken a simple catch, and more than wicket. Found the fielder at deep mid wicket, batsman. That was the fourth wicket. That's good strike, middle of the bat, and he drops it. Fielder at wideish long on drops it. Batsmen have enough time to go for second. Once again, a good delivery from the bowler, and that marks end of inning. So they finish at 42, loss of 4 wickets. 42 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर और 43 रनों की चुनौती रखी है वीर तानाजी दापोडे टीम ने जय कुमार स्पोर्ट्स के सामने। आप कहीं भी में जाइएगा ग्राउंड को छोड़कर, थोड़ी देर में वीर जय कुमार स्पोर्ट्स की पारी शुरू होगी। अगले मैच के टॉस की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं हम। उससे पहले ये विकेट देखिए। अगला मुकाबला है राज ओमसाई वाशेरे बनाम राहुल 11।
मैदान के ऊपर जैसे जैसे दिन बीते जा रहे वैसे वैसे इस मुकाबले का लुप्त और मज़ा दुगना होता जा रहा है। और 4 तारीख को तो इस मैदान के ऊपर संजय दत्त जी साहब आने वाले हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार। क्या आलम होगा उस वक्त, बहुत बढ़िया माहौल। जी हाँ, अभी ये आलम है तो 4 तारीख को कैसा माहौल रहेगा आप सोचिए। झंडे लहराते हुए बहुत ही जबरदस्त मौसम रहा है पहले ही दिन से। और आइए अब आपको हम लेकर जा रहे हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। ओवर टू हरीश पंड्या। हेलो हेलो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। अगले मैच की टॉस की तैयारियां हो रही है। इस समय जो प्लेयर्स है वो फील्ड पर एक हडल बनाकर थे और अब धीरे धीरे अपना स्थान ले रहे हैं। वीर तानाजी दापोड़े के 43 रनों की चुनौती रखी है उन्होंने। अगला मुकाबला राजवंशाई वाशरे बनाम राहुल 11 जिसका अब टॉस होने जा रहा है। T presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. विलास A1 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह से ही मुंबई, महाराष्ट्र और भारत भर के खिलाड़ी यहां पर टेनिस बॉल के क्रिकेट में अपने हुनर को दिखाने के लिए तैयार है और अगले मैच के टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। इस मैच के टॉस के लिए चैलेंज के फाउंडर मेंबर और विलास आर के कट्टर समर्थक अशोक पालंडे और उनके साथ में विलास आर के ज्येष्ठ पुत्र जय पाटिल हमारे बीच उपस्थित है। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। चैलेंज की ये 2 पीढ़ी को हम देख रहे हैं। मेरे दाईं ओर ओम साई वाशेरे के कैप्टन है और मेरे बाईं ओर दोस्तों क्रिकेट की दुनिया का मैंने देखा हुआ और दुनिया ने देखा हुआ सबसे धूर्त, चाणक्य और सबसे फाइटिंग कैप्टन चंद्रकांत शिंदे, राहुल 11। टेनिस क्रिकेट में 2 टीमों ने जो सबसे बड़ा नाम हासिल किया, शशि ब्राइट और राहुल, दीज आर द हिस्टोरिक टीम्स। और उस राहुल 11 के चंद्रकांत शिंदे हमारे बीच उपस्थित है। चंद्रा के नाम से आपने कई बार उनका नाम सुना होगा। वेलकम। तो आइए इस टॉस के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चंद्रकांत शिंदे, राहुल 11, और उन्होंने टॉस जीता है। चंद्रा, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन। 25 साल हो गए आपको क्रिकेट खेलता हुआ देखकर और एक टीनेजर से मैं अब मेरे 40s में आ गया हूं। पूरी दुनिया में आपने क्रिकेट खेला। इस मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त एडवांस हो गया है क्रिकेट। हम लोग खेलते थे तभी नाम था एशिया में पूरा आरके ट्रॉफी। उसके बाद संजय पोतनी साहब ने एक अलग गेयर दिखाया, ज़बरदस्त, वो भी टूर्नामेंट सॉलिड हो गया। और अभी ये जो टूर्नामेंट, जैसे ही मैं एंट्री किया, सर से भी अभी बात किया कि लकी है, प्लेयर लोग लकी है कि ऐसा क्रिकेट उनको खेलने को मिल रहा है। हम लोग खेलते थे तो पैर में जूता नहीं था, अंगूठा फटता था,
कपड़ा नहीं था, हाफ पैंट में खेलना पड़ता था, स्लीपर में खेलना पड़ता था। लेकिन आज प्लेयर लकी है, उनको खेलने के लिए कपड़ा मिलता है, शूज मिलता है, इनर्स मिलते हैं। सब लोग खाली मेहनत करने का है, प्राइस बढ़ गया है, पैसा मिल रहा है। बहुत अच्छा क्रिकेट है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने ना, इन्होंने एक अलग सा टेनिस क्रिकेट को एक इंटरनॅशनलचं स्वरूप दिलंय त्यांनी। अशा पद्धतीने हे क्रिकेट आज बघायला मिळते आहे आणि फक्त प्लेयरनी मेहनत करायची आहे बस। तर चंद्रा, नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतलायस? आम्ही फिल्डिंग करणार आहोत। 5 षटकांचं क्रिकेट म्हणजे मला आठवते 5, 6, 8, 2, 3 1 ओव्हरची मॅच सुद्धा तू खेळलाय आणि जगातलं असं कुठलं मैदान नसेल जिथे तू खेळला नसेल। तर समोरच्या संघाला काय धावापर्यंत तू रोखू इच्छितो? त्याचं रिझन सांगतो की पूर्वीचा बॉल आणि आताच्या बॉलमध्ये डिफरन्स झालाय। आताचा बॉल, पूर्वीच्या बॉलमध्ये पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये जवळजवळ 15-16 रन इझिली हळूहळू काढायच्या, नंतर अटॅक करायचा। एक 6 मारला तरी मोठी गोष्ट व्हायची। पण आज असं झालंय, आज क्रिकेट नसून बेसबॉल झालाय। बॉल पडला, टाकीला की हानीला, टाकीला की हानीला, असा प्रकार झालाय। त्याच्यामुळे अंदाज लावू नाही शकणार की आम्ही एवढ्यालाच खोलू शकतो आणि तेवढ्यालाच फक्त जिंकण्यासाठी परिकष्ट करू शकतो, एवढं नक्की। तर चंद्रा, तुला खूप खूप अभिनंदन। ओम साई वाशेरेचे संघनायक आपल्या सोबत आहेत। एवढा मोठा दिग्गज खेळाडूच्या संघासमोर तुम्ही खेळत आहात। अर्थात त्याच्या संघामध्ये नवीन खेळाडू आहेत, परंतु एक ऐतिहासिक संघ आहे। तर ह्याच्या समोर खेळत असताना काही दडपण वगैरे आपल्याला वाटते का? नक्कीच, जे चंद्र सर बोलले त्यांच्या माध्यमातून आम्ही पण खूप काही शिकलो त्यांच्या मॅचेस बघून। आणि नक्कीच आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू, चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करणार। आणि संघाची तयारी कशी आहे या स्पर्धेसाठी? स्पर्धेसाठी जे आयोजन केलेलं आहे त्यासाठी धन्यवाद। आणि जे आम्हाला इथपर्यंत बोलवलं आणि खेळण्याची संधी मिळते या ग्राउंडवर, त्यासाठी आभार मानतो तुमचे। आणि जर तुम्ही नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? नक्कीच क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असता, पण आता फलंदाजी आलेली आहे त्याच्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू। तो खूब खूब धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रतिभा विलास A1 2016 में अगले मैच का टॉस हो चुका है। राहुल 11, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, ये राहुल के 3 स्तंभ है और उसको लेकर चंद्रकांत शिंदे बिल्कुल नए खिलाड़ियों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में हाहाकार मचाने के लिए तैयार है। उनका मुकाबला होने जा रहा है ओम साई वाशेरे जैसी एक युवा खिलाड़ियों की टीम के साथ में। और मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि ये मुकाबला अन्य मुकाबलों की तरह ही बहुत ही रोमांचक होगा और आखिरी गेंद तक जाएगा। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए वापस लौट चलते हैं हमारे समालोचन कक्ष में अजय घरत और मचिंद्र पाटिल के पास। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा पंड्या जी। तो देखिए यहाँ पर जुल्फिकर विकेट कीपर है, हेलमेट पहनते विकेट कीपिंग करे। एक और शानदार नजारा। रिवर्स शॉट खेलने की गुस्ताखी यहाँ पर खिलाड़ी तैनात मौजूद थे वहां पर पाए गए और एक खराब शॉट का सिलेक्शन, ये विकेट नंबर पहला गिरता हुआ। अजय जी, बिल्कुल हमने बात छेड़ी थी अभी भी कि ये प्रतियोगिता इंटरनेशनल लुक दिया जा रहा है और पहली मर्तबा मेरे 6 साल के करियर में, कमेंट्री के करियर में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता में विकेट कीपर हेलमेट पहन रहे। क्या कहेंगे अजय जी? बहुत बड़ा लम्हा है और ऐतिहासिक मैं कहूँगा ये एक क्षण है। देखिए, ये प्रोफेशनल अप्रोच यहाँ पर टेनिस क्रिकेट खिलाड़ियों की देखने को मिल रही है। आज के दिन के खेल में सभी प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी भारत के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और दुनिया के कोने कोने में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मनोरंजन पहुंचाने की उनकी कोशिश है। एक सही सोच है। विकेट कीपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, गेंद उनके मुंह पर भी लग सकती है, तो सुरक्षा सबसे पहले आती है, कहा भी जाता है। पहले विकेट का पतन हुआ है। 43 रनों की चुनौती है। मचिंद्र, टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन टीमें दोनों भी बड़ी है और संघर्ष यहाँ पर जरूर होगा। तो हम बात करें थे अजय जी यहाँ पर हेलमेट की, तो हेलमेट पहनकर विकेट कीपिंग की जा रही है। इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि कितनी तेज गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है। और एक बात बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि इस प्रतियोगिता में स्पीडोमीटर भी लगाया गया है, जिससे हम बिल्कुल भाप सकते हैं कि कितने यहाँ पर स्पीड से किलोमीटर पर आवर से गेंदबाजी की जा रही है। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस प्रकार शॉट का सिलेक्शन किया था। खराब था यहाँ पर शॉट का सिलेक्शन, लाइन पर नहीं आए थे खिलाड़ी खेलने के लिए और कुछ अलग अंदाज में खेला और ये पहले विकेट का नुकसान होता हुआ। झंडे बहुत ही तेजी से लहराते हुए, हवाएं तेज बहती हुई अब ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। बल्लेबाज जो क्रीज पर है मचिंद्र, एक शिरडी से है और दूसरे गुजरात से है।
सुनील जो कि शिरडी से आए हैं और शंभू जो कि गुजरात से आए हैं। आज की क्रिकेट की आज खास बात हम करेंगे तो आज का क्रिकेट स्टैंडर्ड क्रिकेट हम देख पा रहे हैं। जैसे कि 5 दिन में हमने देखा भिवंडी ओपन का बहुत बढ़िया क्रिकेट रहा और ये भी क्रिकेट उसी तरह के चल रहा है क्योंकि दर्शकों की तादाद आज बता रही है, दर्शकों का रोमांच बता रही है कि बड़ी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। इस बार ऊपरी किनारा बल्ले का स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, खिलाड़ी तैनात और ये आसान सा कैच यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ। ये क्या रणनीति थी यहाँ पर, खिलाड़ी की पहुंच भी चुके थे वहां पर और ये आसान सा कैच ये महंगा हो सकता है यहाँ पर क्योंकि जिस खिलाड़ी को अपने जीवन दान दिया है वो खतरों के खिलाड़ी माने जाते हैं और सबसे बड़े खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट की जगता के। बहुत दूर से कैच लेने की कोशिश की थी अजित सुर्वे ने, तकनीक उनकी ठीक ठाक नजर नहीं आई और जब आप दूर से कैच लेने की कोशिश करते हैं तो कई बार गेंद हाथों में आने के बाद भी छूट जाती है। समय था वहां पर पहुंच भी चुके थे, सेट भी हो चुके थे लेकिन अंतिम क्षणों में कैच नहीं लपक पाए, ये दुर्भाग्य की बात थी और बल्लेबाज के लिए यहाँ पर एक और मौका मिलता हुआ। बहुत तेज हवा बह रही है, शाम का समा, सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, धीरे धीरे शाम ढलती हुई, रात अंगड़ाई लेगी। उसके बाद काफी मजा आता है जब रात का समय चलता है इस मैदान पर, लाइट्स ऑन होती है। और ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील, गेंद को ऑप्स्टम के बाहर रखा था यहाँ पर, गेंद को स्कीट मिला यहाँ पर, हवा में स्विंग मिला। बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे, फुटवर्क का इतना इस्तेमाल नहीं था, तैयार भी नहीं थे बल्लेबाज स्ट्रोक को बनाने के लिए। ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। कैवल पाटिल गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहला ओवर बैटिंग पावर प्ले का था जिसमें ज़्यादा रन नहीं बना सके बैट्समैन। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है, एक और टीम का यहाँ पर आगमन होता हुआ। बिल्कुल जिस तरह से एंट्री हो रही है ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं। इस समय गेंद को खेल दिया स्क्रीन के सामने और गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। छोटी गेंद और बड़ा शॉट, ये देखिए टीमें यहाँ पर पहुंच रही है। बहुत ही प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट के ये जगमगाते हुए सितारे। यही तो सफलता है जय जी की ये प्रतियोगिता टेनिस की नहीं बल्कि मैं कहूँगा इंटरनेशनल की टेनिस क्रिकेट चल रही है। जी हाँ, टेलीकास्ट भी इंटरनेशनल क्वालिटी का है। शॉर्ट पिच गेंद बेहतरीन पुल खेला और 6 रन हासिल किए। एक और बढ़िया प्रहार, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच में जब तक गेंद मिले तब तक समय था। अब बल्ला उठाना शुरू किया, अब बल्ला खुलकर खेलने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज क्योंकि रन बनना है पर बेहद जरूरी है। पर का ये दूसरा ओवर चलता हुआ और टीम का स्कोर बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 43 रन बनाने हैं यहाँ पर जय कुमार स्पोर्ट्स को। 5 ओवर का ये चलता हुआ मुकाबला, दूसरे पारी का यहाँ पर खेल जारी होता हुआ। बहुत बढ़िया क्रिकेट, स्लॉग किया था, ऑफ स्टंप के बाहर से लिया था, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण वहां पर। 3 रन बचाए टीम के लिए। अभिजीत थे फील्डर, 2 खिलाड़ी वहां पर थे। ओवर द विकेट, आंसर में खेलने का प्रयास, लाइन में नहीं आए थे बल्लेबाज, बैकफुट पर जाकर पूल करना चाहते इस गेंद को लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाइस का। रन कैसे भी आए, रनों की अहमियत होगी यहाँ पर क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर रन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार था, देखिए बल्ला किस तरह से घुमाया था, ताकतवर स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद निचले हिस्से में रह गई, लो रह गई गेंद और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति, लेकिन 1 रन का इजाफा लेग बाइस के तौर पर। ये बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, प्रियांशी के बगल से निकलती गेंद, बहुत बड़ा लंबा छक्का। धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं सुनील, कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। बैट के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं, बीच में कितना पीछे खड़े रहते। ये देखिए भिवंडी हाफ में भी हमने देखा कि बल्लेबाज ज्यादा क्रीज के पीछे ही खड़े रहते। टेनिस क्रिकेट की एक खासियत है, बैट के बीचों बीच लिया था उसको, बहुत ऊपर चली गई और आसानी से बाउंड्री को क्लियर किया। अजय जी पहला स्ट्रोक देखा हमने आज बहुत अरसे बाद, प्रियांशी के बिल्कुल बगल से निकलती स्ट्रोक। देखिए किस प्रकार खेला, पहले से मन बनाया था, लाइन को परखा था, बैक क्लिप ली थी और जिस तरह से बल्ला खोला था, पूरा खोला था, बल्कि अधूरी यहाँ पर आत्मविश्वास काफी था और सीधा 6 रन बनती हुई।
तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर जय कुमार स्पोर्ट्स अब बचे हुए 3 ओवर्स में 26 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रेट की हम बात करें तो 8.67 रन प्रति ओवर। इस ओवर से काफी रन मिले हैं पर ताकि बात करेंगे 17 रन बने हैं तो समीकरण बनता हुआ 18 गेंदे 26 की लगभग आवश्यकता। मुकाबला रोमांचित होगा क्योंकि दोनों टीमें यहाँ पर मंजी हुई है, दोनों टीमें कसी हुई है और दोनों टीमों में 11 प्लेटफॉर्म से उठाए 11 खिलाड़ी है, तो क्यों ना ये मुकाबला रोमांचित बने। यही तो विशेषता है ओपन क्रिकेट की। इंतजार किया था गेंद का, लेकिन जिस तरह से ऑन ड्राइव किया, फुटवर्क का इस्तेमाल बढ़िया रहा और रक्षाबंधन से स्टोक को खेलने की पसंद दी, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। बड़ी अच्छी रणनीति अपना रहे, अच्छे गेंद को सम्मान दिया जा रहा है और कमजोर गेंदों का इंतजार किया जा रहा है और जैसी कमजोर गेंद बल्ले के पल्ले मिले तब छक्के चौके लगाकर रनों की रफ्तार बढ़ाया जा रही है। बढ़िया क्रिकेट, इससे बेहतर क्रिकेट कहाँ देखने को मिल सकती है। अभिजीत गेंदबाजी कर रहे हैं, यंगस्टार पापड़ी के खिलाड़ी। एक और उठा दिया इस गेंद को और बैक टू बैक एक्शन रिप्ले। पहला जो छक्का लगाया था वो इसी के जरिए लगाया बिल्कुल, और ये शानदार छक्का, कमाल की पारी। प्रियांशी स्टूडियो उनको काफी पसंद आ गया है, लगातार वहां पर खेल रहे हैं। ये देखिए, ये भी छक्के का इशारा कर रहे हैं और ये हैप्पी मैन आशीर्वाद भी दे रहे लग रहा है क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है बहुत बढ़िया। क्या आलम है यहाँ पर, ये देखिए एक्शन रिप्ले और जिस तरह से स्ट्रोक को उठाया, ताकत कितनी थी, नजाकत कितनी थी, ताकत तकनीक नजाकत बेहतर स्ट्रोक। विकेट की तलाश है यहाँ पर इस समय वीर तानाजी दापोड़े टीम के गेंदबाजों को। यदि विकेट नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो दबाव नहीं बन पाएगा। कुछ डॉट बॉल्स की भी आवश्यकता है क्योंकि अब गेंदे और जो रन है उनमें ज्यादा फासला नहीं है। एक और फुल टॉस, कमजोर गेंद, एक और फ्लाइटेड डिलीवरी और ये पैरेलल स्ट्रोक, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का और ये छक्कों की हैट्रिक। बल्लेबाज सुनील की जबरदस्त पारी। तीसरे नंबर के बल्लेबाज अक्सर विस्फोटक होते, जहां तक तजुर्बा मेरा, विस्फोटक बल्लेबाज होते, कोई मौका नहीं छोड़ा। तो देखिए किस तरह से फुल टॉस गेंद को बहुत पहले खेला और ये तीसरा छक्का और ये छठी हैट्रिक छक्कों की। ये कॉम्पिटिटर हमारे बीच बिल्कुल सीप रंगरेज, कमाल की स्कोरिंग। बल्लेबाज के इरादे मजबूत है जिसके कारण अपनी टीम को ऐसी स्थिति मिलाकर खड़ा कर दिया जहां से मुकाबला 4 ओवर में भी जीता जा सकता है। अच्छा ओवर किया था पावर प्ले में अभिजीत ने, लेकिन उनका भी अब हिसाब किताब बराबर किया जा रहा है। 2 गेंदों पर 2 छक्के। फुल टॉस गेंद, एक और आमंत्रण था लेकिन इस समय मिस टाइमिंग पाए गए, जहां से 2 छक्के दाए थे वहां पर पाए गए और यहां पर बहुत बड़ा विकास मैदान से बाहर। फॉरवर्ड शॉट लेग पर एक खिलाड़ी रखा गया था, क्या ये उसी का तो दबाव नहीं है कि बैट्समैन स्ट्रोक को पूरी तरह से जमा नहीं पाए। एक अच्छी पारी का अंत होता हुआ मैन फ्रॉम शिरडी सुनील लौटते हुए पेविलियन की तरफ। 4 छक्कों की मदद से उन्होंने 25 रन बनाए। ये देखिए किस तरह से ऊपर लगी थी, जहां पर आमतौर पर बल्ले पर विज्ञापन लगा होता है, स्टिकर होता है, वहां लगभग लगी थी। यही वजह है कि काफी ऊपर चली गई गेंद, काफी देर हवा में रही और एक अच्छा कैच लिया गया। और ये यादगार पारी हो गया आज, जिस तरह से बल्लेबाज ने 3 गेंद में 3 छक्के लगाए सुनील ने। बहुत बड़ी लंबी पारी, टीम का स्कोर बनता हुआ। देखिए स्क्रीन के ऊपर कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। मिशन चापेकर चैलेंज के खिलाड़ी वहां पर कुछ नजर आ रहे हैं। 14 गेंदे, अब 13 रन की आवश्यकता। देखिए मुकाबला किस प्रकार आ चुका है यहाँ पर। जो 3 गेंद में 3 छक्के लगे उसमें मुकाबले को कमजोर कर दिया और अपने पक्ष में यहाँ पर झुकाने की कोशिश की। लेजेंड ऑफ भिवंडी भी वहां पर। ये उठपटांग बल्ला घुमाया पर, बनी तो बनी ने तो अब्दुल गनी, इस प्रकार के ब्लाइंड स्ट्रोक। ये देखिए कुछ रंग बिरंगे ध्वज लहराते हुए। नंबर 1 ये प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता का नाम भी है प्रतिभा विलास A1 2016 का शानदार समा। 13 गेंदे 13 की आवश्यकता। अजय जी मुकाबला कितना क्लोज है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर गेंद में तब्दीली, गेम प्लानिंग की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि कोई तो कमी नहीं है यहाँ पर प्लानिंग में। दोनों कप्तान मास्टरमाइंड है, दोनों मंजे हुए कप्तान है, तजुर्बेबाज कप्तान है और पूरा तजुर्बा और सब कुछ दाव पर लगाकर इस मुकाबले में उतर चुके हैं।
ये बहुत बड़ी प्लेसमेंट, रक्षात्मक से गेंद को खेला, अपने आप को बचाते हुए और स्ट्राइक भी अपने खेमे में रखी इस बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 2 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदे 12 की आवश्यकता। अभी भी मैच बना हुआ है। यहाँ से एक अच्छा ओवर यदि गेंदबाज करते हैं तो निश्चित रूप से आखिरी ओवर का रोमांच फिर से दर्शकों को देखने को मिलेगा। पहले 2 मुकाबले क्या मुकाबले रहे थे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेले। उसमें पहला मुकाबला रहा था आज का एडी स्पोर्ट्स और केसीसी के बीच में, जिसको केसीसी जीता। आखिरी गेंद पर मैच का नतीजा निकला। उसके बाद वाईटी एंटरप्राइजेस और गवली स्पोर्ट्स, सुपर ओवर में चला गया था मैच और मुकाबला भी सुपर हुआ था। ये देखिए कुंदन पाटिल जी को अब देख पाएंगे, कल खेले थे क्रिकेट। उनके साथ विलास बालू भी नजर आते हुए। 12 गेंदे 12 की जरूरत है। लौट चलते दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में। ये बिल्कुल रंगीन समा है, ये क्रिकेट का नशा है और अक्सर हम कहते हैं कि हार में भी जीत का नशा होना चाहिए। और ये क्रिकेट का खुमार, क्रिकेट की नशा, दर्शकों से खचाखच भरा हुए है स्टेडियम। और ये देखिए भानुशाली जी, लेजेंड ऑफ द विलास आरपाड़ी साहब और ये चेयरमैन ऑफ द कृष्णा जी, इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए एंड सैम पर्सनालिटी मैन विलास जी पाटिल, विलास जी आरपाड़ी साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। छोटी गेंद थी, स्ट्रोक को बना दिया यहाँ पर, समय लिया खेलने के लिए, बहुत समय लिया यहाँ पर। वेट एंड वॉच और ये दूसरे की चेष्टा की जा रही है और देखते देखते 2 रन पूरे किए। मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है। ये दृश्य अक्सर हम डिस्कवरी चैनल पर देख चुके, लेकिन ये आज मैदान पर देखा। और कहा भी जाता है कि रन के लिए बल्लेबाजों को हिरन बनना चाहिए। तेज दौड़ लगाई, 2 महत्वपूर्ण रन जोड़ दिए स्कोर में। स्कोर अब 33 रन, 10 रन चाहिए 11 गेंदों में। एक एक रन काफी मायने रखेगी यहाँ पर, क्योंकि मुकाबला अंतिम दौर में चल रहा है और एक खतरनाक सफर जारी हो चुका है। यहाँ पर गलतियों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पर काफी दबाव दोनों के ऊपर है। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, फिर एक बार अपने आप को बचाव में इस गेंद को खेला रक्षा तरीके से, लेकिन वही क्षेत्र था। लेकिन आप 2 नहीं मिलेंगे क्योंकि खिलाड़ी काफी चालाक थे और चौकन्ने थे। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर परेश जी भानुशाली, बहुत ही अच्छी गेंद थी वो। नीलेश मात्रे की कप्तान है वीर तानाजी दापोड़े के, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। इस बार दूरियां बरकरार रखी थी, फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया और कहा कि एक कदम आगे निकल के देखो, मैं स्टंप को बिखर दूंगा। ये खुन्नस क्रिकेट, एक क्रिकेट आज की। ज्यादा रफ्तार नहीं है गेंदबाजी में, लेकिन उंगलियों का अच्छा उपयोग कर रहे हैं गेंद पर। इस बार लॉफ्टेड ड्राइव किया। देखो किस तरह से सुरक्षित स्ट्रोक बनाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की जोखिम ले लेना चाहते हैं। जानते कि हवा से शॉट यदि खेलेंगे वहां पर कैच मिलता है तो एक गेंद डॉट जाएगी और इस डॉट को बचाने के लिए यह रक्षात्मक तरीके से क्रिकेट, क्या कमाल क्रिकेट मैदान के ऊपर, सूझबूझी और बेहतरीन क्रिकेट। 8 गेंदे 8 रन, एक क्लोज फिनिश यहाँ पर फिर से। आउट विकेट और इसी गेंद की तलाश थी। एक डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार करेगी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, मोड़ना चाहते थे कलाई को, लेकिन गेंद में यहाँ पर संपर्क करने पर डॉट गेंद की समाप्ति। थोड़ा बहुत दबाव बना लिया है बल्लेबाजों पर। ऐसा लग रहा है कि ऑफ स्टंप के बाहर कोई कॉइन रखा गया है, वहां पर गेंदे लगातार पिच करा रहे हैं। फुलर लेंथ की गेंदबाजी। एक लाइन तय की यहाँ पर गेंदबाज ने। अब इस क्षेत्र में तीसरी मर्तबा गेंद, देखिए पहली 2 गेंदे और इसके बाद ये अंतिम गेंद। और ये देखिए चलकदमी कुछ ये गुस्सा देने की कोशिश, ठंडे दिमाग से क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फील्डर के लिए चुनौती भी साबित हो रही है। इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदे 7 रन। क्या कहेंगे अजय? मैं तो ये कहूंगा कि ये मौसम अब ठंडा हो रहा है, लेकिन मैच काफी गर्म हो चुका है। 6 गेंदे और 7 रन, 12 में 12 चाहिए थे, 5 ही रन दिए कप्तान ने और अपनी टीम को पूरी तरह से मैच में ला दिया है। चैलेंज प्रेसिडेंट सम्माननीय पप्पू चौधरी जी वहां पर अपने मेहमान से बातचीत करते हुए। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स जो कि दिन में होता है और शाम में हम चले जाते हैं प्रियांश स्टूडियो में। आसिफ रंगरेज, वी फॉर विक्ट्री, और ये विक्ट्री होती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स की। निश्चित है, उनकी भी हम तारीफ करेंगे। ये 6 का आंकड़ा आज बहुत सता रहा है, क्योंकि पहले मुकाबले में 3 गेंद में 6 चाहिए थे, तब मुकाबला केसीसी ने जीता, और दूसरे मुकाबले में भी 6 चाहिए थे, तब मुकाबला सुपर ओवर खेला गया। बहुत बढ़िया ये 6 का आज आंकड़ा लग रहा है।
और ये दिन भी छठा दिन है आज का। ये भी एक इतिहास बनेगा शायद। इतिहास तो बन गया है, भिवंडी में ऐसा कभी भी हुआ नहीं था। और क्या क्या नहीं हो रहा है इस टूर्नामेंट में। ऐतिहासिक टूर्नामेंट प्रतिभा विलास एवन 2016। और ये पूरी सफलता हम देंगे सम्माननीय विलास झारपाड़ी साहब को और उनके सभी कमेटी मेंबर्स को, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर इस प्रतियोगिता को ऊंचाई के स्तर पर लाने का जो प्रयास किया है, वाकई तारीफ के काबिल। 6 गेंदे 7 रन। थर्ड मैन को फाइन रखा है सर्कल के अंदर। देखना तो है अपना नहीं जाएगा यहाँ पर अजय जी कि जिस तरह से रणनीति हो, वहाँ पर डीप में भी खिलाड़ी तैनात किए जा रहे हैं। यदि डीप में खिलाड़ी तैनात किए जाएंगे तो 1 रन को नहीं बचाएंगे, लेकिन यही कोशिश रहेगी कि बड़ा हिट नहीं आना चाहिए। ऐसे ये सतर्कता बरकरार आती हुई है कप्तानी। प्रताप भोई भविष्य दिया इस प्रतियोगिता का उनके हाथ में। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, दबाव के ऊपर दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव। इसीलिए तो चौथे मुकाबले में ओवर में इस मुकाबले को समाप्त करना चाहिए था। अब कठिन दौर। हिलिए मत, बहुत सारा क्लाइमैक्स बाकी है इस मैच का। 5 गेंदे और 7 रन। बहुत बढ़िया मुकाबला। शॉर्ट पिच गेंद, ये गलती की और इस गलती को दोहराया और मौका नहीं छोड़ा बल्लेबाज ने। और इसी के साथ ये मुकाबला खुला होता नजर आ रहा है। जी हाँ, अब थोड़ा सा एक तरफा नजर आता हुआ। 6 रन हासिल किए हैं बैट्समैन ने। एंड मौके पर ये छक्का लगाया है। बहुत महत्वपूर्ण छक्का ये साबित होगा मैच के लिए। और अब 4 गेंदों में 1 रन चाहिए। बहुत बड़ी गलती यहाँ पर गेंदबाज की ओर से। छोटी गेंद डालना ऐसे समय में, यानी कि शेर को खुद निवाला देने के बराबर बनना है यहाँ पर एक गेंद। और ये मुकाबला खुला और सुरक्षित करते हुए इस समय जय कुमार स्पोर्ट सुरक्षा सतर्क बरतते हुए सावधानी क्रिकेट खेला उन्होंने। अब 1 रन बनाना चुनौती होगी या नहीं, और ये आउट का इशारा, डायरेक्ट हिट, कोई मौका नहीं, बल्लेबाज फिर भी नाराज। बची है और जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। क्या हम फिर एक बार सुपर ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये देखिए फ्लैग लहराते हुए, रंगे बिरंगे फ्लैग रंग भरते हुए। ये देखिए एक्शन रिप्ले देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा, किस प्रकार की हिट लगाई थी। ये डायरेक्ट हिट थी, इनडायरेक्ट हिट थी, जिस तरह से फील्ड किया, जैसी शॉट खेला, रन बनाने की कोशिश की, एक ही हाथ से लगा, ये फेंक दिया, डायरेक्ट हिट लगी है। अंपायर को भी आसानी हुई, अंपायर ने सीधा उंगली आसमान को दिखाई। 3 गेंदे और जीत के लिए 1 रन। देखिए सोचो क्या माहौल होगा यदि आने वाली 2 गेंदें डॉट फेंकी जाएगी तो क्या होगा आलम इस मैदान के ऊपर। जी हाँ, यदि 2 डॉट बॉल करते हैं तो हाई वोल्टेज ड्रामा फिर से होगा। लेकिन बैट्समैन तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। बैट्समैन तो चाहेंगे कि इसी गेंद पर मुकाबला समाप्त किया जाए। गेंदबाज बिल्कुल चाहेंगे कि वो लगातार 2 या 3 डॉट बॉल करे और मैच को सुपर ओवर में लेकर जाए। 3 गेंदे 1 रन अभी यही बचा है उनके लिए, सुपर ओवर में लेके जाएंगे तो ही बेहतर होगा उनके लिए। वही खिलाड़ी आप चूके, अब ये हिट लगता तो एक इतिहास बनता था और मुकाबले में क्लाइमैक्स आता था। इसी के साथ शानदार जीत, जय कुमार स्पोर्ट्स को जीत, बधाई बहुत बहुत। और वीर तानाजी दापोड़े के खिलाड़ियों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, सहयोग दिया हमें और अच्छा खेल दिखाया। अगले सफर के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं हम और जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है गेंदबाज मुबिन, जिन्होंने इस मैच की शुरुआत की थी गेंदबाजी से। जय कुमार स्पोर्ट्स के मुबिन 2 ओवर की गेंदबाजी 7 रन दिए केवल और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की थी। तो कमेंट्री में परिवर्तन का समय भी तब्दील में आ चुका है। कहीं भी मत जाना, अगला मुकाबला राज ओम साई वाशेरी वर्सेस राहुल 11 इनके बीच में। टॉस जीता है राहुल 11 टीम ने। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन करना चाहेंगे, बहुत ही मशहूर कमेंटर हमारे साथ हरीश पंड्या जी जुड़ चुके हैं और मुंबई की सीट वाइस कुनाल जिदाते हैं।